चार खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता आलोक शर्मा साहब हैं, जेडीयू से प्रवक्ता राजीव रंजन जी हमारे साथ, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कुंतल कृष्णा जी हैं और वरिष्ठ पत्रकार राम कृपाल सिंह सर भी हमारे साथ मौजूद हैं। चर्चा की शुरुआत करते हैं। एक एक मिनट शुरुआती वक्त में हर नेता के लिए, राम कृपाल सर के लिए। आलोक जी, आपका वक्त शुरू होता है, 1 मिनट में बताइए। ये आरोप लगातार लग रहा है कि जाति के नाम पर देश को बांटने की साजिश कर रहा है विपक्ष। देखिए, मुझे लगता है अनुराग जी कि देश को कौन बांटता है वो पूरा देश जानता है। जब 80 और 20 के नाम पर वोट मांगे जाते हैं, शमशान और कब्रिस्तान के नाम पर दंगाइयों को कपड़ों से पहचाना जाता है, गोली मारो के नारे देने वालों को मंत्री बनाया जाता है, तो देश को कौन बांटता है ये तो पूरा देश जानता है। जहाँ तक बात जातीय जनगणना की है तो स्वाभाविक है कि सोशल पॉलिसीज़ हैं, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं, डेवलपमेंटल पॉलिसीज़ हैं, सभी का आधार जो है वो कहीं ना कहीं आंकड़े होता है। और अगर आंकड़े ही आपके पास नहीं हैं तो स्वाभाविक है कि किसी भी पॉलिसी को आप इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। और इसीलिए पूरा विपक्ष और बीजेपी को छोड़कर बाकी उनके घटक दल भी सभी चाहते हैं कि कास्ट सेंसस हो और कास्ट सेंसस के आधार पर पूरे समाज का एक समग्र विकास हो सके। यही कारण है कि आज पूरा देश खुश है कि बिहार ने ये अग्रणी कदम उठाया है। ठीक है, आपने, ऐसा बहुत कम होता है कि प्रवक्ता तय वक्त से कम वक्त में अपनी बात कह दें। आलोक जी, आपने 1 मिनट से कम वक्त में अपनी बात कही, साधुवाद आपके लिए। लेकिन कुंतल कृष्णा जी, जो बात लगातार सामने आ रही है वो ये कि जब से बिहार में आंकड़े सामने आए हैं तब से बीजेपी की सियासी मुश्किलें बढ़नी शुरू हो गई हैं 24 से ठीक पहले। अनुराग जी, जब हम बिहार के सर्वे की चर्चा करते हैं तो एक बात मैं बताना चाहता हूं जो कि तथ्य है। जिस बिहार की कैबिनेट ने इस जातिगत सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण की अनुमति दी थी, उस कैबिनेट में भारतीय जनता पार्टी के 16 मंत्री शामिल थे। जिस बिहार की कैबिनेट ने इस सर्वेक्षण के लिए संसाधन दिए थे, उस कैबिनेट में भी भारतीय जनता पार्टी के 16 मंत्री शामिल थे। अब साहब, हम हर उस काम में साथ हैं जो समाज में जो छूट गए हैं लोग, जो पिछड़ गए हैं, और खास करके उन लोगों को जिनको उनके जी कुंतल जी, कुछ तकनीकी दिक्कत है, आपकी आवाज चली गई है, माफ कीजिए। ये जो 30 सेकंड का वक्त है मैं आपको फिर दूंगा, लेकिन जी कहिए कुंतल जी, कहिए। आज के दिन में इस देश का विपक्ष हिंदुओं को बांटने की कोशिश कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ अपने तुष्टीकरण। ठीक है, कुछ तकनीकी दिक्कत है, इसको आप ठीक कीजिएगा। कुंतल जी, आवाज आपकी बार बार आ रही है, जा रही है। लेकिन राजीव रंजन जी, ये बताइए, लगभग 30 साल से जेडीयू और आरजेडी बिहार में है। लगातार अब भारतीय जनता पार्टी सवाल कर रही है कि अगर पिछड़ों की इतनी फिक्र थी तो 33 साल में क्या किया उनके लिए। अब देखिए, नीतीश कुमार जी के जो पिछले 18 साल हैं, इसमें भारतीय जनता पार्टी से ही पूछ लीजिए कि वो कितने साल हमारे साथ थे। बिहार में जो कुछ अच्छा हुआ वो एनडीए की सरकार में हुआ, और जो कुछ बुरा होगा वो नीतीश कुमार जी के मत्थे जड़ने की कोशिश बीजेपी करी। ये कोरा पाखंड है, और ऐसे पाखंडी लोगों के चेहरे को देश पहचान चुका है। जी, बिहार ने एक क्रांतिकारी शुरुआत कर दी है और पूरा देश इसका अनुकरण करेगा, ये वातावरण बनने लगा है। और इसीलिए बीजेपी को ये पता है कि जातीय आधार पर जनगणना की मांग किस चतुराई से वो टालते रहे, लेकिन अब इस सच का सामना करने के लिए उन्हें तैयार होना होगा। और अगर वो तैयार नहीं हो पाए तो 2024 में जो उनकी पहले से तय हार है, उसमें एक और बड़े अंतर के लिए उन्हें खुद को राजीव रंजन जी, जनता माफ के कीजिए, बीच ले 1 जाने मिनट के आपका लिए पूरा हुआ। रामकृपाल सर, प्रधानमंत्री ने कहा कि जाति के नाम पर देश को बांटने की कोशिश हो रही है। आपने तो मंडल के दौर को भी कवर किया होगा। क्या 3 दशक के बाद देश की सियासत एक बार फिर उसी मंडल के दौर में जाती हुई नजर आ रही है आपको 24 से पहले? देखिए, जैसा भी राजीव रंजन जी ने कहा कि एक क्रांति शुरू हो रही है, तो मैं एक बात कहूँगा कि आज़ादी से लेकर के अब तक, नेहरू से लेकर नीतीश कुमार तक, ई को आ रही जरा दिखवा लीजिएगा। जी। नेहरू से लेकर नीतीश कुमार तक, नेहरू का समाजवाद, इंदिरा का समाजवाद,
उसके बाद जयप्रकाश जी की संपूर्ण क्रांति, लोहिया जी का समाजवाद, यही बिहार में 70-75 सालों से यही है। और अगर ये लोग यही नहीं जानते थे कि हमारे यहाँ की जो जनता है या उसको इनके हिसाब से प्रजा है, उसमें कौन नीडी पर्सन है कौन नहीं है, तो फिर इस पर मैं कुछ कह नहीं सकता। रही बात इलेक्शन के पहले ही सही, जी सियासत ही सही, अगर इससे आम जनता का भला होता है ठीक तो है। बहुत अच्छी बात ठीक है, लेकिन आलोक जी, चूंकि आप जो इंडिया लोग हैं उनको ये रामकृपाल सर, हिसाब एक देना मिनट आपका पड़ेगा। खत्म हो गया, माफ कीजिए सर, अब हम डिबेट को खोल रहे हैं। आलोक जी, आप तो लगातार आंकड़ों की बात करते हैं और इंडिया गठबंधन का हिस्सा आप हैं, जेडीयू है, आरजेडी है। बिहार की आबादी तकरीबन 12 करोड़, पर कैपिटा 49,000 रुपए है। महाराष्ट्र की आबादी भी तकरीबन उतनी है, पर कैपिटा 2 लाख रुपए से ज्यादा है। बिहार में जो किसान रहता है उतनी आबादी वाले राज्य में उसकी कमाई है 7,500 रुपए। महाराष्ट्र का जो किसान है वो कमाता है 11,500 रुपए। हेल्थ इंडेक्स में बिहार देश के 20 बड़े राज्यों में 19वें नंबर पर है, महाराष्ट्र तीसरे नंबर पर है, आबादी समान है। सवाल राजनीतिक ईमानदारी का है कि क्या वाकई 3 दशकों तक इन पॉलिटिकल पार्टीज ने जो सूबे की सत्ता में है ईमानदारी से काम किया क्या उस ओबीसी के लिए, जिसके लिए अब लगातार नारे लगाए जा रहे हैं? आलोक शर्मा जी। देखिए अनुराग, मुझे लगता है कि बिहार की तुलना महाराष्ट्र से करना अपने आप में ही बेईमानी है। महाराष्ट्र की पॉपुलेशन डेंसिटी बिहार से आधे से भी कम है। बिहार इकोनॉमिक आधार पर बीमारू राज्य था, इसीलिए उसको तोड़कर 2 हिस्से करने की बात की गई। खैर, वापस आते हैं हम कि केवल अभी तक 3 दशक की अगर पिछले बात करें तो 2 दशक तो वहाँ पर बीजेपी पावर में थी। मेरे भाई कुंतल ने बताया ही कि 18 मेंबर्स ऐसे थे, 16 मेंबर्स जो कैबिनेट में थे और उन्होंने जातीय जनगणना के लिए सिग्नेचर किए थे। हमें तो ये पता चला गिरिराज सिंह जी जो हैं वो भी उसमें पत्र पर साइन करने वाले थे कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। और इसमें केवल जनगणना काउंट हेड जो है वो केवल जाति के आधार पर नहीं हुआ है, इसमें इकोनॉमिक और एजुकेशनल सर्वे भी हुआ है कि अर्थव्यवस्था के आधार पर, आर्थिक आधार पर और एजुकेशनल आधार पर क्या क्या किसकी सिचुएशन है। मैं समझता हूं कि पिछली सरकारों ने कम काम किया, ज़्यादा किया, आज का वो विषय नहीं है। उसमें तो बीजेपी पूरी तरह से 20 साल वहाँ पर काबिज रही है, गिर जाएगी। उससे पहले लालू जी रहे हैं, उन पर भी प्रश्न चिन्ह खड़े किए जा सकते हैं। लेकिन बात यह है कि क्या भविष्य में आंकड़े नहीं होंगे तो क्या हम विकास की बात कर पाएंगे? क्या विकास से जुड़ी हुई योजनाओं को हम बना पाएंगे? और अगर आंकड़े होंगे तो क्या वो योजनाएं बेहतर ढंग से इंप्लीमेंट नहीं हो पाएंगी? केवल फर्क इतना है कि बीजेपी आज चाहती नहीं है कि आंकड़ों पर बात हो। बीजेपी देश को आज भी भ्रम में रखना चाहती है। कुंतल कृष्णा जी, गोपीनाथ मुंडे लगातार कहते थे कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए 2021 में। नीतीश कुमार का प्रतिनिधि मंडल सरकार से मिला केंद्र सरकार से, केंद्र सरकार ने खारिज कर दिया। अदालत में भी हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंचता रहा। आप उतने ज्यादा गंभीर क्यों नहीं नजर आते इस जातिगत जनगणना को लेकर, या दूसरे शब्दों में पूछूं, क्यों आप इससे भागते नजर आते हैं? अनुराग जी, बिहार में अगर आज ये सर्वेक्षण हुआ है, मैं फिर कहता हूं, बिहार में अगर आज ये सर्वेक्षण हुआ है तो हमारी सहमति से हुआ है, परंतु हमने सहमति दी थी एक ऐसे सर्वेक्षण के लिए जिसमें हर जाति का हमें सामाजिक और आर्थिक स्थिति के बारे में पता चल सके, जिससे कि समाज में हर तरीके की समरसता हो सके, कौन सही में पीछे छूटा हुआ है इसका हमें अंदाजा हो सके। परंतु लालू यादव के दबाव में नीतीश कुमार जी ने तो सिर्फ अपने सहूलियत के आंकड़े बताए। 27 बिंदुओं पे यह सर्वेक्षण हुआ, बाकी 26 बिंदुओं का क्या? ठीक है, और वही 26 बिंदु इस तरह के किसी भी सर्वेक्षण की आत्मा है। कुंतल कृष्णा, माफ कीजिए, इसी से जुड़ा एक और काउंटर सवाल। अगर आप भी जातिगत जनगणना के पक्ष में हैं तो क्या आप ऐलान कर रहे हैं कि हम उत्तर प्रदेश में भी कराएंगे, हम उत्तराखंड में भी कराएंगे, जिन जिन राज्यों में हमारी सत्ता है हम उन तमाम राज्यों में कराएंगे सर्वे? अनुराग जी, भारतीय जनता पार्टी हर वो काम करने को तैयार है जिससे समाज में पीछे छूटा हुआ हमारा भाई हमारे साथ कदम सीधा कर सवाल है, सके। सीधा जवाब देना चाहिए। मैं सीधा जवाब दे रहा हूं आपको। समाज में पीछे छूटे हुए हमारे भाई को आगे लाने के लिए हमें जो करना पड़े हम वो करेंगे, क्योंकि आलोक जी, मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन रामकृपाल सर, आपको क्या बड़ी वजह नजर आती है? लगातार इस तरीके की तस्वीर सामने आ रही है कि बीजेपी जातिगत जनगणना से खुद को बचाने की कोशिश कर रही है। यह अलग बात है कि 14 के मुकाबले 19 में ओबीसी वोट बैंक बीजेपी का बढ़ा था, 10% बढ़ा था।
मुझसे सवाल है अनुराग जी। देखिए, ये रामकृपाल कहना सर। कि फलाना नहीं चाहते और फलाना नहीं चाहते, मैं सिंपल एक बात कह रहा हूं कि देखिए, अगर भविष्य की कोई आप योजना बना रहे हैं तो जो अतीत का हिसाब भी आपको देना पड़ेगा। मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूं, लोहिया जी कहते थे 100 में 60। आज सबको पता था कि 100 में 60 जो है वो पिछड़े हुए हैं। आज आप इतने सालों के बाद जनगणना करा करके क्या निकाला आपने? 60 की जगह 63%। जी तो कुल मिलाकर के 70 साल में पिछड़ों का जो पिछड़े हैं वो 3% बढ़ गए। तो ये हिसाब जरूर देना चाहिए। अकाउंटेबिलिटी होती है कि इन 70 सालों में ठीक है। पिछड़ों के नाम पर जो भी, चाहे वो केंद्रीय मदद रही हो, चाहे राज्य सरकार का वो खजाना रहा हो, ये गया कहाँ पर, किसके खाते गया है, और उनकी जिंदगी में जिनके लिए ये जो टारगेट ग्रुप थे, क्या वाकई उनको ठीक है। जिंदगी में वो कोई ठीक है। बदलाव आया राजीव है, रंजन जी, ये या सवाल ये पैसा लगातार कोई अब और पूछा खा जा रहा गया है कि इस आर्थिक सर्वे इसका को जारी हिसाब करके, दीजिए। ठीक है। फिर रामकृपाल भविष्य सर, की योजना रामकृपाल सर, उसी सवाल को आगे बढ़ा रहा हूँ राजीव रंजन से। आपने आंकड़े जारी कर दिए, अब आगे की तस्वीर क्या? जिसकी जितनी हिस्सेदारी, क्या उसकी उतनी भागीदारी होगी? राजीव रंजन जी, क्या आरक्षण का दायरा बिहार में बढ़ा दिया जाएगा उतना ही जितना आर्थिक सर्वे में आपका आंकड़ा बता रहा है? राजीव जी, सुन पा रहे हैं आप? चलिए, लगता है कुछ तकनीकी दिक्कत है, लेकिन कुंतल कृष्णा, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? अनुराग जी, मैं दो बातें स्पष्ट करना चाहता हूं, 2 पॉइंट्स। पहली बात, भारतीय जनता पार्टी की मंशा अगर आप जानना चाहते हैं तो बताता हूं। जस्टिस रोहिणी कमीशन, ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा और इस देश में सरकार का प्रतिनिधित्व करता हुए हमारे साथ ओबीसी समाज से हमारे प्रधान सेवक, ये तो है भारतीय जनता पार्टी की मंशा। हम जो कहते हैं वो करते हैं। दूसरी बात, नीतीश कुमार जी ने जो आंकड़े आज जारी किए हैं, 27 में से एक पॉइंटर उन्होंने जारी किया, सिर्फ और सिर्फ जाति के आंकड़े। और अगर नीतीश कुमार जी में इतनी ईमानदारी है तो जिस जाति की सबसे ज्यादा संख्या है उसको गद्दी क्यों नहीं सौंप रहे हैं? ठीक है, लेकिन बिहार कुंतल में कृष्णा, जारी ये आंकड़ों के सवाल हिसाब से कुंतल मुस्लिम कृष्णा, समुदाय ये की सवाल संख्या आलोक सबसे शर्मा ज्यादा पूछे आपसे, है। उससे पहले हाँ, जरा अरे। बताइए, अगर वाकई इतने ईमानदार हैं जो आप कह रहे हैं, तो जो यूपीए का जातिगत जनगणना का आंकड़ा था 2014 के बाद, वो आपने जारी क्यों नहीं किया? गोपीनाथ मुंडे की जो मांग थी उसको आपने क्यों नहीं स्वीकारा? बिहार से जब सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल मिला आकर केंद्र सरकार से जातिगत जनगणना को लेकर, तो सहमति क्यों नहीं बनी? क्यों सर्वोच्च अदालत में केंद्र सरकार की तरफ से वकील पेश हुए? अनुराग जी, चूंकि यूपीए ने वो जो उन्होंने आंकड़े दिए थे वो अपने आप में घोटाला था। बिहार में 40 दिनों में आप बात कर रहे हैं 12 करोड़ लोगों की गिनती कर ली गई। मैं इस मुद्दे पे नहीं आना चाहता था, पर मैं आपको बताता हूं, 40 दिनों में बिहार सरकार ने 12 आप करोड़ कह रहे लोगों हैं की गिनती कर ली ये है। पिछड़ा और अति पिछड़ा का सैंपल आंकड़ा सर्वे कर गलत दिया है है? बिहार सरकार ने। राजीव रंजन, बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि आंकड़ा बहुत जल्दबाजी में तैयार किया गया है, शायद चुनाव के मद्देनजर। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी कहना क्या चाहती है, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। देखिए, अगर इन आंकड़ों पर भरोसा नहीं है तो प्रधानमंत्री, एक राज्य का मसला थोड़ा ही है ये पूरे देश में करा लें। सवाल यह है कि काम करना नहीं है। और राम कृपाल जी के लिए मैं एक बात कहना चाहता हूं। राम कृपाल जी, जिस पार्टी के मातृ संगठन ने 52 साल तक अपने मुख्यालय में राष्ट्रीय ध्वज नहीं फहरने दिया जी, और वो 24 करोड़ घरों में वो तिरंगा पहुंचाने की योजना पर काम करने लगे, आपने कभी पूछा बीजेपी से कि उनका राष्ट्र प्रेम एकाएक कैसे जागृत हो गया? 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट के खिलाफ सर, विषयांतर उस ना समय हो। हिंदू महासभा थी। राजीव जी, विषयांतर ना हो। रामकृपाल जी पूछेंगे बीजेपी से कि आपका हृदय परिवर्तन हो गया कि क्विट इस इंडिया मुद्दे पर जब चर्चा शहीदों करेंगे को तो वो जरूर रामकृपाल सर स्मरण से कर रहे ये थे सवाल प्रधानमंत्री पूछेंगे। जी। लेकिन विषयांतर नहीं, ना। जी, मैंने जो सवाल पूछा था उस पर जवाब जो नहीं दे रहे कुंतल हैं। कृष्णा ने सवाल किया, वो मैं जो करें कहना जल्दबाजी में चाहता हूं, पेश किया, रामकृपाल गलत जी, आंकड़ा मैंने चुनाव के आपका मद्देनजर। का उन्होंने सवाल का जवाब दें। जो सवाल किया है, राजीव जी,
इस तरह से डिबेट अगर अनुराग जी कीजिएगा तो मैं नहीं नहीं राजीव जी, आपकी आप आवाज पूरी जा रही है। बात सुनते नहीं है। राजीव जी, जवाब और दीजिए। इस तरह से अगर आपको डिबेट करना है तो आई एम वेरी सॉरी। राजीव जी, केवल आपकी आवाज। देखिए, सबसे पहली बात है देखिए ये इतिहास बिहार ने रच दिया है, और क्या रामकृपाल जी बोलते हैं या भारतीय जनता पार्टी क्या बोलती है, इसकी कतई चिंता बिहार के 13 करोड़ लोग नहीं करते हैं। ठीक है। और पूरे देश में जो पिछड़ी जाति के लोग हैं, अति पिछड़ी जातियों के लोग हैं, अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक समुदाय के लोग, और सवर्णों में भी प्रगतिशील सोच के जो लोग हैं, वो झांसे में नरेंद्र मोदी जी के नहीं आने वाले। ठीक है, आप करें, आपने इतिहास रच दिया है। ठीक है राजीव जी, माफ कीजिए, आपको रोक रहा हूं। आलोक शर्मा, आप कुछ कहना चाह रहे थे। आलोक शर्मा। देखिए, मैं केवल ये कहना चाहूंगा कि 2011 में भी सर्वेक्षण हुआ, आंकड़े आए, लेकिन 2014 में सरकार आने के बाद जब तक आंकड़े फिल्टर होकर आए, इस सरकार ने वो आंकड़े देश के सामने नहीं रखे, और आज तक देश को ये भी नहीं बताया कि वो आंकड़े क्यों नहीं रखे। क्या वो गलत थे? क्या उनके आंकड़ों के पब्लिश हो जाने से देश का कोई नुकसान था? दूसरा सवाल उठाया जा रहा है इलेक्शन से पहले। ये प्रोसेस तो लगभग 1.5-2 साल से नीतीश जी की सरकार कर रही थी, लेकिन कभी हाई कोर्ट में रुकवा दिया जाता था, कभी सुप्रीम कोर्ट में मैटर था, इसलिए डिले हुआ ये। तीसरी चीज़, कुंतल भाई ने कहा कि ये आंकड़े जो हैं 40 दिन में जल्दबाजी से आए। अरे भाई, आपको लगता है जल्दबाजी है, कोई कमी है इनके अंदर, तो सही बताइए आप देश को कि साहब इसके अंदर ये कमी हो गई, ये जातियाँ कम हैं, ये ज़्यादा हैं, ये परसेंटेज कम है, ये ज़्यादा है, तो वो सामने रखिए। और अगर आपके पास कोई और अच्छा मेथड है तो उसी मेथड पर आप उत्तर प्रदेश में जातिगत गणना कराइए, आलोक भाई, आप समय पूरे देश में कराइए। खत्म हो रहा है। लेकिन रामकृपाल आज सर, अच्छा लगा कि कुंतल जी जो है पक्ष में हैं। जी बिल्कुल, लेकिन पता नहीं मोदी जी क्यों विपक्ष में। ठीक है रामकृपाल सर। देखिए, मैं राजू भाई बहुत पुराने समाजवादी मित्र हैं। मैं केवल ये कह रहा हूँ कि देखिए, जयप्रकाश जी ने सन 74 में जो संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था, उसमें एक उन्होंने कहा था भूमि सुधार, ये भी कहा था भूमि सुधार, लैंड रिफॉर्म। जी, वर्ल्ड बैंक ने बंगाल में लैंड रिफॉर्म की तारीफ की है, कर्नाटक में देवराज अरस ने लैंड रिफॉर्म किया, लेकिन इसी बिहार में जहाँ पे जयप्रकाश और विनोबा भावे के नेतृत्व में पूरा भूदान हो गया था, पूरे बिहार में सारा भूदान कर दिया था, वहाँ पर अगर 70 साल में मैंने जो बात कही, नेहरू से लेकर के नीतीश कुमार तक बीच में कोई दूसरी पार्टी का मुख्यमंत्री नहीं हुआ है जी। और अगर बीजेपी चूंकि सत्ता में शामिल रही है, उसको भी आप उसको भी ले आइए, जवाबदेही सबकी तय होनी चाहिए। 70 साल का देना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन आज चूंकि बात जातिगत जनगणना की हो रही है, रामकृपाल सर माफ कीजिए, आपको रोक रहा हूं, वक्त पूरी तरीके से खत्म हो गया।